Hello viewers, this is part 3 of the series on ASP.NET Core MVC। इस कोर्स में हम ASP.NET Core MVC सीखेंगे और एक फुली फंक्शनल डेटा ड्रिवन ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था विद द नेम ऑफ सईद ब्लॉग ऐप। आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज के अंदर लॉन्च settings.json की फाइल है, इसको समझेंगे। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्टेड सर्विसेज की एक फोल्डर है। जब भी हम कोई थर्ड पार्टी सर्विस या तो API यूज करेंगे तो वो इस फोल्डर के अंदर यूज होगा। इसके नीचे हमारे पास डिपेंडेंसी का फोल्डर है। जब भी हम NeoGit पैकेज इंस्टॉल करेंगे या तो एक ही सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और एक दूसरे प्रोजेक्ट से हम कोई सर्विस वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी हम अपने डिपेंडेंसी के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज के अंदर launch settings.json की फाइल है। launch settings.json की फाइल हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं। ये फाइल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को स्टोर करता है जो हम डेवलपमेंट के टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक चीज़ याद रखें, launch settings.json की फाइल डेवलपमेंट के टाइम इस्तेमाल होता है। जब भी हमारा वेबसाइट होस्ट होता है या तो कहीं पे डिप्लॉय होता है, उस केस में इस फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये फाइल बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने में और अपने कोड्स को डीबगिंग करने में। यू कैन सी कि यहाँ हमारे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं। वन प्रोफाइल इज HTTP प्रोफाइल, देन हमारे पास HTTPS प्रोफाइल है और इसके बाद वी हैव IIS एक्सप्रेस प्रोफाइल। और अगर आप यहाँ आवर करते हैं इस ड्रॉप डाउन के अंदर स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में HTTPS, HTTP और II एक्सप्रेस जो प्रोफाइल्स हमने यहाँ डिफाइन किए हैं वो प्रोफाइल्स यहीं पे शो हो रहे हैं। हम अपने प्रोजेक्ट को HTTPS में, HTTP और IIS एक्सप्रेस में रन कर सकते हैं। इन प्रोफाइल्स के अंदर हम बेसिक सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। जब भी हम अपना वेबसाइट रन करते हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो किसी ब्राउज़र में शो होता है और वो ब्राउज़र इस URL का इस्तेमाल करते हुए और इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हमें हमारा इंटरफेस या तो प्रोजेक्ट दिखाता है। अगर हम फिलहाल इस प्रोजेक्ट को इस प्रोफाइल से रन करें जो है HTTPS, यू कैन सी हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर रन हो रहा है विद द सेम URL एंड विद द सेम पोर्ट विच इज 7233। यहाँ पे लॉन्च ब्राउज़र ट्रू किया हुआ है। जब भी हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं तो वो इस स्पेसिफिक URL से हमारे ब्राउज़र में खुलता है। अगर हम इसको फॉल्स करें और फिर अपनी एप्लीकेशन को रन करने की कोशिश करें, हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन होगा मगर जो आउटपुट है वो किसी भी ब्राउज़र के अंदर शो नहीं होगा क्योंकि लॉन्च ब्राउज़ सेटिंग हमने फॉल्स किया हुआ है। यहाँ यू कैन सी कि कोई भी आउटपुट विंडो शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इस URL को कॉपी करके ब्राउज़र के अंदर खोल दूं तो फिर वहां से मैं आउटपुट देख सकता हूं। इसके अलावा हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और हमें डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प आउट करता है। इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमारे पास ASP.NET Core एनवायरनमेंट है जो डेवलपमेंट सेट हुआ है। जब भी हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं, उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम डेवलपमेंट फेज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डेवलपमेंट फेज़ में होता यह है कि जब भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एरर आता है, कोई भी एक्सेप्शन आता है तो ब्राउज़र हमें पर्टिकुलरली ये बताता है कि ये एरर कहाँ से आ रहा है और कोड के किस लाइन में एरर है। मगर जब भी हमारा एप्लीकेशन कहीं पे डिप्लॉय होता है या तो कहीं पे होस्ट होता है, उस केस में भी चांसेस हैं कि हमारे एप्लीकेशन कोई एक्सेप्शन वगैरह थ्रो करे। मगर उस केस में हम ये नहीं चाहते कि हमारा एप्लीकेशन हमारी कोड को एक्सपोज करे यूज़र के सामने क्योंकि हमारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। तो हम डेवलपमेंट को चेंज करके प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम इस फाइल को डिलीट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोडक्शन ही यूज़ करेगा, मगर फ़िलहाल जो हमने सेटिंग यहाँ पे यूज़ किया है वो है डेवलपमेंट। अगर लेट्स से मैं यहाँ व्यूज़ के अंदर होम के फोल्डर में प्राइवेसी वाला जो व्यू है उसको डिलीट करूँ और अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करूँ। रीबिल्ड करने के बाद अगर मैं अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ और प्राइवेसी की व्यू को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, यू कैन सी आवर ब्राउज़र इज थ्रोइंग एन एरर विद द डिटेल ऑफ दैट एरर कि एरर कहाँ ओकर हो रहा है और कैसे ओकर हो रहा है। इनवैलिड ऑपरेशन, प्राइवेसी वॉज नॉट फाउंड और ब्राउज़र ने कहाँ सर्च किया है, व्यू के फोल्डर के अंदर, होम के फोल्डर के अंदर
privacy.cshtml ढूंढा है और इसके अलावा इस फोल्डर के अंदर भी ढूंढा है, उसे नहीं मिला है। इसके अलावा हमारी राउटिंग भी यहाँ एक्सपोज हो रही है। जब भी हमारा एप्लीकेशन होस्ट होता है तो हम नहीं चाहते कि ये डिटेल्स यूजर को शो हों। ये डिटेल्स फिलहाल हमें इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमारी लॉन्च सेटिंग.json की फाइल में हमने जो फेज है उसको डेवलपमेंट रखा है। अगर मैं इसको डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में कर लूँ, लेट्स से आई चेंज डेवलपमेंट इनटू, नाउ इफ आई रिबिल्ड द प्रोजेक्ट, अगर मैं अपना प्रोजेक्ट रन करने की कोशिश करता हूँ, फिर से प्राइवेसी की व्यू में जाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हमारा ब्राउज़र क्या शो करता है। नाउ यू कैन सी के एन एरर occurred while processing your request। हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं है कि क्या एरर occur हो रहा है और कहाँ पे occur हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ इन्वायरमेंट प्रोडक्शन सेट किया हुआ है। जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो वो यहाँ आके पहले चेक करता है program.cs फाइल के अंदर अगर ऐप इन्वायरमेंट डेवलपमेंट नहीं है तो ये एरर थ्रो करो। ये एरर कहाँ है? होम के अंदर एक एरर नाम की व्यू है, उसको शो कराता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये व्यू वहाँ पे शो हो रहा है। इस व्यू के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और एक पर्टिकुलर व्यू पे यूज़र को भेज सकता हूँ जब भी कोई एक्सेप्शन occur हो मेरे एप्लीकेशन के अंदर। अगर मैं launch settings.json की ये फाइल डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करने की कोशिश करता हूँ तो वो प्रोडक्शन में ही रन होगा, डेवलपमेंट में रन नहीं होगा। मैंने ये डिस्कस किया था कि launch settings.json की फाइल सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं जो डेवलपमेंट फेज में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन और इसके अलावा स्टेजिंग में इस्तेमाल नहीं होते। अगर हम इस फाइल को डिलीट करें तो हमारा एप्लीकेशन नॉर्मली रन होगा, मगर जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखें, मेरे पास प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जो प्रोफाइल्स थे वो डिलीट हो गए क्योंकि मैंने वो फाइल ही डिलीट कर दिया है। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन अब यहाँ से रन करता हूँ, यू कैन सी हमारा वेबसाइट किसी भी ब्राउज़र के अंदर रन नहीं हो रहा। आई कैन कॉपी द पाथ फ्रॉम हियर और अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। यू कैन सी दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ आवर वेबसाइट। अगर मैं यहाँ प्राइवेसी में क्लिक करता हूँ तो सेम एरर यहाँ पे शो हो रहा है विदाउट एक्सपोजिंग द कोड।